मासिक शिवरात्रि व्रत। मासिक शिवरात्रि व्रत को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और उनके समर्पण में किया जाता है। यह व्रत 24 घंटे की सख्ती के साथ मनाया जाता है, जिसमें भक्त नीतिगत नियमों का पालन करता है। यहाँ मासिक शिवरात्रि व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख है। उपवास व्रत रखना। भक्त शिवरात्रि के दिन एक बार ही अन्न खाता है और उसमें शाकाहारी आहार शामिल होता है। नींद से जागरूक रहना। व्रत के दिन भक्त को नींद से जागरूक रहना चाहिए और विशेष रूप से रात्रि में जागरूकता का पालन करना चाहिए। शिव पूजा और ध्यान। व्रत के दिन भक्तों को विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा और ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए। मातृका पूजन। व्रत के दिन मातृका पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें मां पार्वती की पूजा की जाती है। भक्ति स्तोत्र और मंत्रों का पाठ। भक्तों को व्रत के दिन शिव स्तोत्र और मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय और अन्य शिव स्तुतियां। अदृश्य दान। व्रत के दिन भक्तों को अदृश्य दान करना चाहिए, जिससे अनाथ और गरीबों की सहायता हो। विशेष स्थान पर पूजा। भक्तों को व्रत के दिन शिव पूजा के लिए विशेष स्थान सजाना चाहिए और उसे पवित्र रखना चाहिए। धूप, दीपक और बेलपत्र पूजा। व्रत के दिन शिवलिंग को धूप, दीपक और बेलपत्र से पूजना चाहिए। व्रत के दिन विशेष नियमों का पालन। व्रत के दिन भक्तों को सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए और नीतिगत नियमों का पूर्णांकन करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि व्रत में ये नियमों का पालन करने से भक्त शिव पूजा के द्वारा आत्मा के साथ संबंध में मजबूती प्राप्त कर सकता है और धार्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मासिक शिवरात्रि कथा। मासिक शिवरात्रि कथा हिंदू पौराणिक साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मासिक शिवरात्रि कथा का संक्षेप दिया जा रहा है। कहानी एक समय की है, जब धनुर्वेदी पर्व के दिन देवता और राक्षसों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, जिसने सभी को अपनी अदृश्य और विषैले रूप में बाधित कर दिया। इससे समस्त देवता और राक्षस बहुत अधिक परेशान हो गए। देवता और राक्षसों ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर शिव की शरण ली और उन्हें समस्या का समाधान बताने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवता और राक्षसों को अपने समक्ष आने का आदान प्रदान किया और हलाहल विष को निगलने का निर्णय किया। इसके बाद भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने गले में निगल लिया और उनका गला नीला हो गया। इससे उन्हें नीलकंठ, नीला गला कहा गया। भगवान शिव ने अपनी अनधिकृत प्राप्ति के लिए आत्मापन करते हुए समस्त जीवों को उनके प्रति समर्पित होने का आदान प्रदान किया। इसी घड़ी में भगवान शिव की शरण लेने वाले भक्तों ने उनकी पूजा का आयोजन किया और वही दिन मासिक शिवरात्रि के रूप में अभिज्ञान हुआ। मासिक शिवरात्रि को मनाकर भक्तगण भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं और उनसे अपने जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि कथा भक्तों को शिव भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना के साथ जोड़ती है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करती है। मासिक शिवरात्रि का उद्यापन। मासिक शिवरात्रि का उद्यापन विशेषता से नियमित रूप से नहीं किया जाता है, जैसा कि कुछ व्रतों का होता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत रखता है और उसे उद्यापन करना चाहता है, तो उसे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत की सही रीति से समाप्ति। मासिक शिवरात्रि व्रत की सही रीति से समाप्ति के बारे में ध्यान देना चाहिए। यह व्रत एक दिन का होता है और सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा के साथ समाप्त होता है। व्रत के दिन के नियमों का पूर्णांकन। व्रत के दिन के नियमों का सख्ती से पूर्णांकन करना चाहिए। ये सात्विक आहार, शाकाहारी भोजन और शिव पूजा के नियमों को सही ढंग से पालन करना शामिल हो सकता है। धन्यवाद अर्पण। व्रत समाप्त होने पर भक्तों को धन्यवाद अर्पण करना चाहिए। इसका मतलब है कि भक्त भगवान का कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अन्नदान, भोजन का वितरण। व्रत समाप्त होने पर भक्तों को गरीबों या अन्य योग्य प्राप्तियों को भोजन देना चाहिए। इससे व्रत का उद्यापन पूरा होता है और समर्थन का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इन तरीकों से मासिक शिवरात्रि व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। यह भक्तों को आत्मसमर्पण और धन्यवाद की भावना के साथ इस आध्यात्मिक अनुभव को समाप्त करने में मदद कर सकता है।